मैं यहाँ पर आज प्रथम कार्यालय अपना खोलने के बाद और अब उसके उद्घाटन के बाद मुझे इतनी खुशी है कि जिसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। और प्रथम कार्यालय अपना खोलने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपने बहुजन समाज के लोगों से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर जुड़ें और एक अपने बहुजन समाज के लोगों के से मिलने का, संपर्क करने का एक साधन हो। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों और कमेटी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज पेरियार साहब का जन्मदिन है, पेरियार साहब को याद करते हुए हम लोग सभी लोग अपना अपने विचार व्यक्त किए। उसमें मेरा भी एक विचार है कि हम बहुजन समाज के लोगों को इस कार्यालय के माध्यम से जोड़ने के लिए बहुत अधिक प्रतिबद्ध हैं। इस कड़ी में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के और हमारे कमेटी मेंबर्स और सभी लोग इस कार्यालय को आगे बढ़ाने में और अपने समाज के लोगों को जोड़ने में और अपनी भूमिका निभाएं और एक एक लोगों को अपने साथ जोड़ें। जैसा कि हमारे समाज में बहुत से लोग हुए, बहुत लोगों ने बहुत सी उपलब्धियां हैं अपने समाज की, बहुत से लोग हैं, लेकिन जैसा कि हमको अब हमारे समाज के लोग खुद ही हम लोग एक एक कर के बटे हुए हैं। लेकिन मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जो एक ऐसा मंच है जो बहुजन समाज के लोगों को, यह मंच सिर्फ किसी एक समाज का नहीं है, ये बहुजन समाज का है और सर्व समाज का है। अगर सर्व समाज के लोग भी इस मंच पर आकर अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को करना चाहते हैं, तो उन सभी समाज के लोगों का स्वागत है। और बहुजन समाज के लोगों का तो विशेष रूप से स्वागत है कि आए और अपने समाज को एकत्रित करने में, जोड़ने में, समाज को आगे लेकर जाने में, वह चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कंपटीशन का क्षेत्र हो, चाहे वर वधु परिचय केंद्र हो, सब में अपनी एक एक कड़ी जोड़ते हुए अपनी भूमिका निभाएं। मैं सभी से यह निवेदन करता हूं कि सर्व समाज को जोड़ने का प्रयास करें, विशेषकर बहुजन समाज को जोड़ने का प्रयास करें और सब लोग अपने अपने जहां से भी जितना भी योगदान होता है, एक एक व्यक्ति इस बात की प्रतिबद्धता ले कि हमें अपने समाज को आगे लेकर के जाना है, तभी अपने समाज को आगे लेकर के जाया जा सकता है। यह किसी एक लोगों का मूवमेंट नहीं है, एक लोगों का मिशन नहीं है, ये बाबा साहब का मिशन है जिसको हम सभी लोगों को आगे लेकर के चलना है। और बाबा साहब का मिशन सिर्फ बातों में नहीं उतारना है, हमको बाबा साहब के मिशन को जमीनी स्तर पर उतारना है। जमीनी स्तर पर अपने लोगों से हमको जा करके मिलना है। जमीनी स्तर पर मेरा, जैसा कि सुनील सर के माध्यम से मुझे पता चला कि अपना ये कार्यालय स्थापित होने वाला है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसको मैं शब्दों में व्यक्त करने का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमें बाबा साहब के मिशन को, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मेरे अंदर की हार्दिक इच्छा है कि बाबा साहब के मिशन को, लोग कहते हैं कि बाबा साहब के मिशन के लिए हमको काम करना है, बाबा साहब के मिशन के लिए हमको काम करना है। हमको कहना नहीं है, हमको जमीनी स्तर पर उतर करके काम करना है। हमें लोगों के पास, अपने बहुजन समाज के लोगों के पास जाना है, हमें उनकी समस्याएं जाननी है। उनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो अगर किस स्टेज पर है, वो क्या कर सकते हैं। जो हमारे साथ बुद्धिजीवी लोग जुड़े, हमारे साथ, जैसे कि सुनील सर ने बताया कि हमारे साथ टीचर लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सरकारी ऑफिसर लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ समाज सेवी लोग जुड़े हुए हैं। वह अपने क्षेत्र में जाएं, अपने क्षेत्र के बहुजन समाज के लोगों से मिले, उनके बच्चों का क्या स्तर है, उनको काउंसलिंग करके उनको क्या किया जा सकता है। अगर टीचर है तो वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उदय प्रताप साहनी साहब। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इनकम टैक्स में, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बड़े भाई हैं। बड़े भाई उम्र में नहीं है, उम्र में तो शायद, लेकिन बड़े भाई हम लोग उनको बोलते हैं जो हमारे ओबीसी समाज के होते हैं। जो ओबीसी समाज के जो साथी होते हैं उनको हम लोग हमारे बड़े भाई बोलते हैं। तो आदरणीय उदय प्रताप साहनी साहब ओबीसी समाज के हैं और इनसे मुलाकात अप्रैल महीने में हुई थी और साहब का विचार
सुनकर लगा था कि साहब यदि जुड़ेंगे तो पूरे मुंबई महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में हम लोग ओबीसी समाज को जोड़ने का कार्य हम लोग करेंगे। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों